सवाल निकाल के रखे हैं जो जब मैं भी एकदम नया था क्रिप्टो में और अभी भी मेरे को आते हैं, तो मैं तुमसे पूछता रहता हूँ, तुम जवाब देते जाओ। बिल्कुल, यही सही रहेगा। तो और एक सबसे बात पहला सवाल जो किसी भी बंदे का होता है ना कि अकाउंट कहाँ पे खोलें, वेयर टू ओपन अकाउंट, तो इस पे तुम अपना पर्सपेक्टिव दो। देखो, मैं 2017 से इस स्पेस में रहा हूँ, तो मैंने ना वो बैंक बैन जो हुआ था, आरबीआई ने जो बैंक बैन किया था हमारे साथ, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को बैंकिंग की जो सर्विस है वो देना अलाउड नहीं था। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में बैंकिंग की सर्विस देना अलाउड नहीं था। तो उसके बाद जो हुआ था वो सब मैंने देखा है। और जब वो होता है ना कि क्रैश के वक्त कौन कैसे रिएक्ट करता है, उससे अच्छा इन्वेस्टर कौन है वो समझ में आता है। वैसे ही जब प्रॉब्लम्स आती है, वो गवर्नमेंट की ओर से हो या किसी भी और तरीके से, तो तब वो कैसे रिएक्ट करता है उस समय को, उससे पता चलता है कि कितना भरोसे लायक है। तो यार मैंने तभी वजीर एक्स को देखा कि जिसमें बहुत अच्छे से उसने वो पूरा क्राइसिस हैंडल किया, और वहां से वो काफी आगे निकला। उसके बाद भी वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज उसने जो था वो पीयर टू पीयर शुरू किया था। उसने वैसे नहीं किया कि सर्विस हम अब बंद कर देते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमको बैंक भी सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम कैसे करें। उसने वो नहीं किया। उसने किया कि हम पीयर टू पीयर शुरू करते। क्या हुआ, बैंक अगर हमें सपोर्ट नहीं दे रहा है तो फिर क्रिप्टो करेंसी का काम ही ये था ना कि डायरेक्ट हम ट्रांजेक्शन कर पाए, तो हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर लेंगे। अंकित को अगर क्रिप्टो करेंसी लेनी है सृजन से, तो अंकित और सृजन को मिलाने का काम हम करेंगे। सृजन हमारे अकाउंट पे पैसे, अंकित हमारे अकाउंट पे पैसे डाल देगा, सृजन बिटकॉइन डाल देगा, और हम दोनों का ट्रांसफर कर देंगे दोनों के अकाउंट में। जो बिटकॉइन सृजन डालेगा वो अंकित के अकाउंट में जाएगा, और जो अंकित पैसे डालेगा वो सृजन के अकाउंट में जाएगा, और बीच में थोड़ा सा हम कमीशन कमा लेंगे। तो उन्होंने वो सॉल्यूशन निकाला था। पर वही जो दूसरे दो चार एक्सचेंजेस थे जब 2018 में, वो भाग गए थे। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस बंद कर दिया था। और एक एक्सचेंज तो मैं उसको पर्सनली जानता हूं, उसने बस आधे घंटे की ट्विटर पर नोटिस डाली कि हम आधे घंटे में बंद होने वाले हैं, जिनको भी विड्रॉल करना है कर लो, अगर विड्रॉल नहीं करोगे तो फंसे रह जाओगे। तो इसके बाद कितने लोगों ने, आपको क्या लगता है कितने लोग इंडिया में ट्विटर पर एक्टिव होंगे और कितना रेगुलरली चेक करते होंगे? ज्यादातर तो है नहीं। तो उसके बाद काफी लोगों के बिटकॉइंस वहां पे फंस गए थे। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो मेरे को इन सबको देखकर लगता है कि वजीर एक्स पे ना भरोसा रखा जा सकता है। हालांकि वैसे भरोसा नहीं रखा जा सकता कि उनके पास आप अपना पूरा पैसा डाल दो। अगर आपके पास 1-2 लाख से भी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं कहूंगा कि आपको हार्डवेयर वॉलेट ले लेना चाहिए। पर ट्रेडिंग के लिए आपको वजीर एक्स पे, इंडिया पे भरोसा रख सकते हैं। सेकंड बात यह है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ वजीर एक्स ने पार्टनरशिप कर ली है। इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है बाइनेंस का, उसके साथ वजीर एक्स ने पार्टनरशिप कर ली। तो उस पार्टनरशिप का फायदा क्या होगा मैं बताता हूं कि अगल कर जाकर, जो कि हो ना, पर समझो हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी एक्ट पर हमारे बैन लगा दिया, तो वजीर एक्स सिंपल करेगा, आपकी पूरी करेंसी डाल देगा बाइनेंस पे, और आपको कह देगा कि आप यहां से वहां अकाउंट अपना ट्रांसफर कर लो। एक छोटी सी प्रोसेस कर लेंगे वो बाइनेंस पे अकाउंट ट्रांसफर करने की, और आपकी पूरी जितनी भी होल्डिंग्स है या जितना भी पोर्टफोलियो वो उस इस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये चीज जितनी आसानी से यहाँ होगी ना, वो और कहीं नहीं होगी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वजीर एक्स बढ़िया रहेगा। प्लस जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, मैंने तो जस्ट 2 दिन पहले ही बाइनेंस पे ट्रांसफर किया है वजीर एक्स से, तो बहुत ही सिंपल है। मतलब 2 क्लिक में आपका पूरा का पूरा अकाउंट बाइनेंस पे ट्रांसफर हो जाता है। राइट। इसीलिए मेरे को लगता है कि वो सबसे ठीक रहेगा। अच्छा, उसमें एक ये भी है कि फिर हम सीधे ही क्यों ना बाइनेंस पे चले जाए, ये बहुत लोगों को सवाल आता है। क्योंकि अगर बाइनेंस को देखो, मैं यहाँ पे खोलकर भी दिखा देता, हालांकि मैं मेरा लॉगिन नहीं करूंगा, बस एक्सचेंज दिखाऊंगा। अगर आप सबको दिख रहा हो तो ये देखिए, ये बाइनेंस का इंटरफेस है। ये समझने में ही आपको एक हफ्ता चला। सूर्या भाई को यही सवाल आया कि बाइनेंस पे क्यों नहीं जाते, डायरेक्ट वजीर एक्स पे क्यों आ रहे हैं हम लोग।
हाँ, वजीर एक्स पे क्यों आ रहा उसका है? रीजन हमें बताना पड़ेगा, डिपॉजिट करने वाला रीजन। सूर्या भाई, हम उसी पे आ रहे हैं कि देखो क्या होता है कि इंडिया में ना एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में बिटकॉइन महंगा है। वो कैसे महंगा है कि इंटरनेशनल जो बिटकॉइन के रेट्स होते हैं, वहां से बिटकॉइन इंडिया में थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, तो आप जब महंगा बिटकॉइन खरीद के इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाते हो तो इमीडिएटली जो आपको वहां जाने के बाद इंटरनेशनल रेट में आपका पोर्टफोलियो दिखाने लगता है, तो इमीडिएटली एक लॉस मिल जाता है आपको। 5-10% का लॉस होता है। जितना भी इंडिया में उस वक्त बिटकॉइन महंगा चल रहा हो, उतने परसेंट का लॉस बाइनेंस पे दिखाना शुरू कर देता है। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है ना, फिर मैं वजीरेक्स पे कर लेता हूँ, यूएसडीटी खरीद लेता हूँ और वहां चला जाता हूँ। तो ये कर सकते हो, और उसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? और एक प्रॉब्लम है कि बाइनेंस पे फीस ज्यादा है वजीरेक्स से। तो आपका अगर छोटा पोर्टफोलियो है, 10-20 हज़ार, 1 लाख 2 लाख का पोर्टफोलियो है ना, तो आपको उतनी फीस देना ही मतलब मुमकिन ही नहीं होगा आप कि उतनी आप फीस दो। कितनी कितनी फी है? $30 की फी चली जाती है। 30-40। सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को लगता है वो है कि आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करो ही मत सिस्टम। अगर आपका छोटा पोर्टफोलियो है, एज अ रूल ऑफ थंब अपन ये ले सकते हैं कि 1 लाख से छोटा है तो वजीर एक्स पे आप रख सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है। मैं तो कहूंगा 1 लाख नहीं, 2 लाख से भी छोटा हो ना तो मेरे वजीर को भी एक्स। वही लगता है। और प्लस एक प्रॉब्लम क्या है ना बाइनेंस की, जो मैंने भी देखा, और खास करके जो नए लोग होंगे या जो टेक फ्रेंडली नहीं है, उनको बहुत इशू आएगा। बाइनेंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा उनको। और वजीरेक्स जो है काफ़ी सिंपल तरीके से बनाया गया है, आपको अपने स्टॉक ब्रोकर जैसा ही लगेगा वो देखने में। राइट, तो इंटरफेस जो है ना वो आसान है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वजीर एक्स पे जाओ। अगेन, हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे, ना हम कोई लिंक एक देंगे। और फायदा वजीरेक्स का ये होगा कि आपको जो रेट्स दिखेंगे वो रुपीस में दिखेंगे, तो जिनको डॉलर्स में समझ नहीं आता उनके लिए भी थोड़ा इजी होगा। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि देखो क्या होता है कि अब मैंने जब शुरू किया था तो इंडिया में कुछ भी नहीं था, तो मैं जो इन सब चीज़ों को देखता हूँ ना, तो मैं अब डॉलर में ही देख सकता हूँ, मैं रुपीस में देख ही नहीं सकता। पर जिसने अभी देखना शुरू किया ना, वो डॉलर में जल्दी से अपना कन्वर्ट नहीं कर पाएगा देख कर कि अरे इसका रेट इतना चल रहा है। वो बार बार वो कैलकुलेशन में लगा रहेगा, तो उसमें वो हो जाता है कि ट्रेड गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि इस पे रहना ठीक रहता रहेगा। मेरा पोर्टफोलियो विल बी लेस देन, ओके, 800 8,000। कोई ना, धीरे धीरे बड़ा हो तो जाए। और ज़्यादा टेंशन नहीं, मतलब डायरेक्ट वजीरेक्स पे ही रख सकते हो। हाँ, तो वजीर एक्स पे तो मेरे को लगता है शायद ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया, वजीरेक्स या हाँ, बस बाइनेंस मैं का। एक बता देता हूँ हाँ कि हाँ वजीर हाँ। एक्स पे जाओ, मैं वजीर एक्स सर्च कर, और ये मैंने पिछली बार भी कहा था, एड्स पे बिल्कुल नहीं जाना है। कभी भी क्रिप्टो करेंसी के किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो ये जो एड लिखा हुआ आता है उस पे नहीं जाना है। एड खत्म होने के बाद जो पहली वेबसाइट आती है उसमें जाना है। क्यों? क्योंकि फिशिंग वेबसाइट बहुत सारी बनती है, सिमिलर नेम से कुछ थोड़ा स्पेलिंग इधर का उधर करके यहाँ पे फिशिंग वेबसाइट बनती है। आप वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, वो आपका आईडी पासवर्ड ले लेंगे, ओरिजिनल वजीरेक्स पे जाके आपका अकाउंट गायब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो और सेम चीज़ गूगल प्ले पे भी करनी है, चेक करना है जो पब्लिशर है वो सेम नाम से है, ऑफिशियल है। किसी का भी ऐप डाउनलोड नहीं करना जल्दी से। जैसे बाइनेंस में अगर आप देखोगे तो बाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी नाम के ऐप हैं गूगल प्ले पे। राइट, तो पब्लिशर को भी देखना है, इन सब चीज़ों को देखो और उसके बाद ही करो। और 2FA सेटिंग हमेशा ऑन रखो। गूगल क्या नाम है उस ऐप का? ऑथराइजर ही है ऑथेंटिकेटर। क्या? ऑथेंटिकेटर। हाँ, उस ऐप या को फिर अगर डाउनलोड। वो कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ओटीपी भी रख सकते हो। हाँ, वो भी रख सकते हो, ओटीपी ज़्यादा सिंपल रहेगा। हाँ। तो ये रहा वजीरेक्स, आपको समझने में आसान होगा। यहाँ का चार्ट मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये थोड़ा ठीक से काम नहीं करता, पर बाकी आप बिल्कुल यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। चलो, तो ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपने काफ़ी टाइम दे दिया इसको, थोड़ा आगे जाते नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे हिसाब से सबको पता भी होना चाहिए कि क्या जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हम रुपीस में करें या फिर यूएसडीटी में करें। तो ये क्यों करना चाहिए और इससे फ़ायदा क्या होता है? हैं। देखो, डायरेक्ट फ़ायदा कुछ नहीं है, पर इनडायरेक्ट फ़ायदा बहुत कुछ है इसमें। एक तो आप जब पैसे डालोगे वजीरेक्स में ना, तो आपका तो INR में ही होगा, तो आपका पहला ट्रांजेक्शन वो माना जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद आप जो पहला कॉइन लोगे, अगर वो ही कॉइन आपने फिर से आईएनआर में कर दिया ना, तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट माना जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा इंडियन गवर्नमेंट का। अब वो टैक्स ऐसे है कि आप कितना कमाते हो एक साल में और किस टैक्स स्लैब में आते हो, उस हिसाब से बेसिकली वो टैक्स आपके इनकम टैक्स में काउंट हो जाएगा। काउंट हो जाएगा। तो वो उससे अगर बचना है तो यूएसडीटी में कन्वर्ट करते जाओ हमेशा। अगर मैंने ट्रेड लिया, पहला ट्रेड लिया, चलो मैं सिंपल करके बताता हूँ कि मैंने वजीरेक्स पे एक अकाउंट ओपन किया, उसके बाद मैंने वजीरेक्स पे 10,000 रुपये डाल दिए। अब मैंने पहला ट्रेड लिया सपोज इथेरियम का, अगेन ये एडवाइस नहीं है ना कोई कॉल है, इथेरियम का ट्रेड ले लिया। अब इथेरियम से अगर मैं इथेरियम को बेच के वापस आईएनआर में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो जाएगा सीधा इनकम टैक्स में। पर अगर वही मैं यूएसडीटी में कन्वर्ट करता हूं, तो वो जो कन्वर्ट होना होगा वो क्रिप्टो से क्रिप्टो में होगा, तो वहां पे आपका पूरा ट्रांजेक्शन आपने अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया होता है लीगल लैंग्वेज में। इसलिए हमेशा जब भी आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को मतलब किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सेल करना है, तो यूएसडीटी में आइडियली सेल करना चाहिए, ताकि आपका इनकम टैक्स में बचे। अच्छा, इनकम टैक्स से कब तक बच सकते हैं? जब तक आपको अल्टीमेटली पूरा विड्रॉल ना करना हो, तब तक आप बचे रह सकते हैं। तो वो बेस्ट रहेगा ना कि एक ही बार इनकम टैक्स दो, तो इसलिए हम प्रीफर बेसिकली कर आप उससे बच जाओगे, जो आपका मल्टीपल इनकम टैक्स की जो कंपाउंडिंग होगी ना, उससे बच जाओगे। बस आपको फाइनल अमाउंट पे देना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन पे नहीं देना पड़ेगा। राइट। तो हर ट्रांजेक्शन पे इनकम टैक्स से बच जाओगे और फाइनल अमाउंट पे आपको इनकम जितना भी फायदा हुआ होगा उस पे सेम क्वेश्चन मैंने फर्स्ट। ओके 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 ओके। तो आई होप काफी लोगों के सवाल जो है वो क्लियर हो रहे होंगे। इसमें फायदा हो रहा है इस डिस्कशन से? एक बार चार्ट में बताओ लोगों स्टार्टिंग में के। शायद जो लोग एक्सपीरियंस्ड है उनको शायद बोरिंग लग रहा होगा, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे बिगनर्स हैं, तो ये जरूरी है। राइट। आपके सवाल तो इससे। मेरा मेरा यार सजेशन सबको यही रहेगा कि वजीर एक्स पे भी जा रहे हो तो जितना भी पैसा डाल रहे हो ना, उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लो और फिर आराम से यूएसडीटी में ट्रेडिंग करो। राइट। कन्वर्ट मतलब वही होता है कि आप रुपीस दे के यूएसडीटी बाय कर लो, और आप वजीर एक्स अगर खोलोगे ना, तो आपको ऑप्शन दिखाता है ऊपर कि आप आईएनआर में ट्रेड करना चाहते हो यूएसडीटी में। तो एक बार आपने डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद आपको जो भी करना है आप यूएसडीटी में कन्वर्ट करते रहो। अच्छा, यूएसडीटी क्या होता है ये बता दो सृजन एक बार। यूएसडीटी एक टोकन है जो यूएस डॉलर का, मतलब $1 का एक ही टोकन होता है, वो ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। मतलब 1-2 सेंट से ऊपर नीचे होता है, वो फ्लक्चुएशंस आते हैं उसमें, पर वो स्टेबल कॉइन है, ना उसकी प्राइस बढ़ेगी ना उसकी प्राइस घटेगी। तो उससे क्या होता है कि जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस होते हैं कि बिटकॉइन अचानक से नीचे गया या ऊपर गया, उससे आप बचे रहते हो, प्लस आपको टैक्स भी नहीं पड़ता। तो स्टेबल टोकन बोल सकते हैं हम यूएसडीटी को। इन शॉर्ट, बिना रियल करेंसी या बिना फिएट करेंसी जिसको बोलते हैं, बिना फिएट करेंसी में कन्वर्ट किया, फिएट करेंसी के बेनिफिट ले सकते हो, स्टेबिलिटी जो होता है। प्रथमेश भाई का एक सवाल आया है कि वजीरेक्स में डिपॉजिट नहीं होता, तो इसके बारे में अंकित तुम ज्यादा बेटर बता पाओगे, यार क्योंकि यार मैंने अभी तक क्योंकि मेरे को 1 हफ्ता लगा था उस पर डिपॉजिट करने में। तो कुछ ऐसा ही, अब इसमें ये तो देखो मजबूरी है, ये शॉर्ट कमिंग है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आप ट्राई करते रहो डेली, दिन में 2-3 बार, जनरली हो जाता है। 2-3 बार ट्राई करने पे आपका लग जाएगा एक आध बार। अच्छा, मैं आयरनी बताता हूँ एक थोड़ी, कि पिछले ही हफ्ते एक न्यूज आई थी यूएस की, कि यूएस में 150 बैंक है, 150 बैंक है जो यूएस अपने बिटकॉइन को सपोर्ट करेगी। मतलब बैंक से आप बिटकॉइन को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और बैंक के अकाउंट में आप स्टोर कर सकते हो। और दूसरी तरफ आरबीआई ने जो 2018 में सर्कुलर निकाला था, उसी सर्कुलर को पकड़ के बैठे इंडियन बैंक। तो होता क्या है कि एक्सचेंजेस को सर्विस ही नहीं मिल पा रही है बैंक्स की। अच्छा, जो मीडिएटर होता था आज तक, ये क्या काम करते थे? सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि आप बैन नहीं कर सकते, पर इसके बाद भी आरबीआई ने सर्कुलर नहीं निकाला, तो बैंक्स को जो है पुराना ही सर्कुलर मानना पड़ रहा है। तो जो मीडिएटर्स होते हैं, तो मीडिएटर्स अभी तक सर्विस दे रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद, पर जब बिटकॉइन में बूम आया और फिर से बिटकॉइन की बातें शुरू हुई, तो बैंक्स ने बोलना शुरू कर दिया उन मीडिएटर्स को कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से हमारे इस पे ट्रांजेक्शन लाओगे तो हम उसको लेंगे ही नहीं। तो हर बार यही होता है कि एक मीडिएटर पकड़ते हैं, फिर एक हफ्ता उसके साथ चलता है, फिर उसको बैंक वार्निंग दे देती है, फिर वो छोड़ देता है, फिर दूसरा मीडिएटर पकड़ता है।
उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। उसमें वजीरेक्स का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सेम होते हैं, हाँ बिल्कुल वजीरेक्स और डॉलर के रेट सेम होते हैं, तो उसमें वजीरेक्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इंडियन गवर्नमेंट का और आरबीआई की प्रॉब्लम जो बनाई, उस वजह से ये सब हो रहा है। अगला सवाल अंकित। हाँ सॉरी, मैं म्यूट पे था। तो चलो ये हो गया अपना जितना भी अकाउंट बनाने से रिलेटेड पार्ट था। अगर किसी को इसके बाद भी अगर क्वेरी आती है तो आप डिस्कॉर्ड पे या फिर डिस्क्रिप्शन में एक हमारा क्रिप्टो का डिस्कशन का ग्रुप है, वो ज्वाइन करके पूछ सकते हो। सारे लोग हेल्पफुल हैं वहाँ पे, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर ही देगा ग्रुप में। अच्छा एक बार पूछ लेते हैं कि और कोई क्वेरी है, थोड़ा चार्ट पे भी ध्यान देते हैं हाँ अपन। जरूर। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है कि अकाउंट कैसे खुलवाते हैं या ट्रेड कैसे करते हैं, मतलब बेसिक कि क्रिप्टो में घुसते कैसे हैं। अभी तक के मतलब अभी जितना हमने बताया उसमें ट्रेड्स पे हम आगे जाएंगे।